जेईई में 2026 का ये प्रॉब्लम 28 जैन शिफ्ट 1 को पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे एक लिमिट की वैल्यू पूछी है, ठीक है। लिमिट जब भी हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले एक्स जिसको अप्रोच कर रहा है उसको हम पुट करके चेक करते हैं कि डायरेक्ट आंसर आ रहा है कि कोई फॉर्म बन रही है इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो अगर हम एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो हम एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे, इसमें एक्स जीरो रखेंगे तो सेक जीरो दैट इज वन, सेक जीरो दैट इज वन, और ये भी सेक जीरो दैट इज वन। तो वन बहुत सारे मल्टीप्लाई करेंगे वन आएगा, लॉग वन जीरो हो जाएगा, यानी ऊपर बन रहा है जीरो। नीचे भी चेक कर लो, एक्स जीरो रखेंगे कॉस जीरो वन हो गया, तो टू इंटू वन टू, यानी ई की पावर टू माइनस ई की पावर टू, अगेन जीरो आ रहा है। तो यानी कि ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है। आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है, जीरो बाई जीरो फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म कोई नज़र आ नहीं रही है तो दिमाग में क्या चलेगा, एल एच रूल लगा लो, ठीक है। तो एल एच रूल लगा लेते हैं सर, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट मत करो, नीचे वाला तो डायरेक्ट कर लेंगे, ऊपर में क्या लॉग की पहले प्रॉपर्टी लगा लो, आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉग की पहले प्रॉपर्टी लगा लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। लॉग की प्रॉपर्टी मतलब मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं नंबर लॉग के अंदर, तो एडिशन में आ जाएगा लॉग, यानी लॉग ऑफ सेक ई एक्स प्लस लॉग ऑफ सेक ई स्क्वायर एक्स, ऐसे चलेगा ये। और लास्ट में लॉग ऑफ सेक कितना आ जाएगा, ई की पावर 10, ये आपका आ गया। और अपॉन में आपका आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस ई की पावर टू कॉस एक्स। तो ये अब जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो क्या लगा सकते हैं, एल एच रूल। एल एच रूल लगाओ आप, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ आपकी लिमिट लॉग ऑफ सेक एक्स को लॉग को डिफ्रेंशिएट, चैन रूल लगेगा, लॉग को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन आ जाएगा सेक इनटू आप किसका करेंगे, सेक एक्स का। तो सेक का क्या आएगा, सेक एक्स टेन एक्स, तो मतलब सेक ऑफ ई एक्स टेन ऑफ ई एक्स, इनटू आप किसका करेंगे, ई एक्स का। ई एक्स का क्या आएगा, ई, ये आपका फाइनल आया फर्स्ट का। प्लस सेकंड का करो, लॉग सेक ई स्क्वायर एक्स, तो लॉग का आएगा वन अपॉन सेक ई स्क्वायर एक्स इनटू सेक ई स्क्वायर का, सेक का करेंगे क्या, सेक ई स्क्वायर एक्स इंटू टेन ई स्क्वायर एक्स, और फिर ई सेक के अंदर में कौन है, ई स्क्वायर एक्स, उसका भी करेंगे तो एक्स का वन हो गया तो ई स्क्वायर आएगा। तो आप समझ गए, ऐसे ही चलता रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। तो यहाँ से एक चीज़ सिंप्लीफाई करके देखते हैं एक बार आ क्या रहा है। देखो सेक ई एक्स कट गया तो आ रहा है टेन ई एक्स इंटू ई, तो मतलब आपका फर्स्ट बना ई इंटू टेन ई एक्स, प्लस सेकंड में जाओ सेक ई स्क्वायर एक्स, सेक ई स्क्वायर एक्स कट गया, टेन ई स्क्वायर एक्स ई स्क्वायर, तो मतलब सेकंड बना ई स्क्वायर टेन ई स्क्वायर एक्स। तो आई थिंक अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसका आ रहा है ई टेन ई एक्स, इसका आ रहा है ई स्क्वायर टेन ई स्क्वायर एक्स, तो नेक्स्ट क्या आएगा, ई क्यूब टेन ई क्यूब एक्स, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आ जाएगा आपका ई की पावर टेन टेन ई की पावर टेन एक्स, ठीक है भाई। ये हमारा बना न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन। अपॉन में आ जाएंगे डिनोमिनेटर के डिफ्रेंशिएशन पे, तो डिनोमिनेटर में भी यहाँ डिफ्रेंशिएट करो पहले, ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, माइनस ई की पावर टू कॉस एक्स, चैन रूल लगाओ, पहले ई की पावर एक्स का, जैसे ई की पावर एक्स होता है तो ये भी एज इट इज रहेगा, ई की पावर टू कॉस एक्स। अब करेंगे पावर का टू कॉस एक्स, तो टू कॉन्स्टेंट है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस साइन। तो फाइनली ये बना है नीचे क्या, ई की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू ई की पावर टू कॉस एक्स और साइन एक्स, और इसमें मैंने लगा दी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करें बहुत सिंपल सी बात है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखो भाई, टू कांस्टेंट है, ई की पावर टू कॉस जीरो वन हो गया, तो ये तो टू ई की पावर टू बन रहा है, तो ये तो टू ई की पावर टू बन रहा है, तो आप चाहें तो इसको तो हटा सकते हैं, है ना, या फिर अभी रहने दो, टू ई की पावर टू, ये तो कांस्टेंट बन रहा है नॉन जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बन रहा है साइन जीरो, तो साइन जीरो बाई जीरो वन होता है, तो यानी एक्स से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो साइन एक्स अपॉन एक्स बना गया, तो ये टू ई स्क्वायर, ये वन, और ये एक्स बचा। यानी आपको दिक्कत कौन कर रहा है, एक्स। एक्स का इलाज करते हैं, कैसे करें, बोले एक्स तो यहाँ भी है, यहाँ भी एक्स आएगा, कैसे आएगा, बोले ऐसा है, एक्स जीरो है तो टेन जीरो बन गया, तो इसमें ई एक्स इंटू ई एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये वन बनेगा, ई एक्स बचा। यहाँ पे आप किससे करेंगे, बोले सर ई स्क्वायर, यहाँ हम करेंगे ई स्क्वायर एक्स इंटू ई स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे टेन जीरो बाई जीरो अगेन वन बन जाएगा, तो बच्चे का ई स्क्वायर एक्स। ऐसे ही लास्ट में हम देखेंगे इसमें ई की पावर टेन एक्स इंटू ई की पावर टेन एक्स, ये भी वन बनेगा, बचेगा क्या, ई की पावर टेन इंटू एक्स। तो ये जो एक्स है, और ऊपर में देखो ये एक्स दिख रहा है, ई एक्स में एक्स,
ई स्क्वायर एक्स में, ई क्यूब एक्स में और ई की पावर 10 एक्स, इन सब में से एक्स कॉमन लो और ये एक्स जो है हमारा ये वाला, इन सबको काट दो। अगर इनको कैंसिल कर देंगे तो जो जीरो बन रहा था वो तकलीफ नहीं देगा, अब ये सब पट गए एक्स। तो अब तो फाइनल आंसर ही आ गया। बोले कैसे? बोले यहाँ क्या बना, ई, ये 1 और ये इंटू ई, तो ये बन गया ई स्क्वायर प्लस सेकंड में आओ ई स्क्वायर इंटू 1 इंटू ई स्क्वायर, यानी ई स्क्वायर इंटू 1 इंटू ई स्क्वायर मतलब ई की पावर 4। फिर ई क्यूब, ये 1 बनेगा और ई क्यूब तो मतलब ई की पावर 6, और लास्ट में आ जाएगा आपका ई की पावर 10 इंटू 1 इंटू ई की पावर 10 मतलब ई की पावर 20। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है आपका ई 2 ई स्क्वायर, ये 1 बस, तो 2 ई स्क्वायर आ रहा है। ये आपका आंसर है भाई। अब इसमें क्या करें? बोले एक तो ये कि ई स्क्वायर कट रहा है कंप्लीट, या फिर इसमें ऊपर में जीपी का सम लगा लो। एक काम करो, 1/2 बाहर निकालो, पहले ई स्क्वायर से काट लो, तो 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 से लेके ई की पावर 18, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। और इसमें जीपी का सम लगा दो। टोटल कितनी टर्म्स हैं इसमें? ये टर्म्स हैं हमारी 10, है ना, ई की पावर 0 से लेके ई की पावर 18, तो 9 और एक 10 टर्म्स हैं। तो क्या होता है जीपी का सम? ए, यानी कि ए कितना है 1, आर की पावर एन, आर क्या है ई स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स 10, ये आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, ठीक है, ये हमारा आंसर है। मैच कर लो, किससे मैच कर रहा है? तो ये आ रहा है 1/2 ई की पावर 20 -1, 1/2 ई की पावर 20 -1, ई स्क्वायर नहीं, ये नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा ये 1/2 ई की पावर 20 -1 अपॉन ई स्क्वायर -1, ठीक है।